जो भी मनुष्य प्राणी ब्लेंडर सीखना चाहता है या जानना चाहता है, ब्लेंडर गुरु के डोनट सीरीज वाले वीडियो से जरूर फेमिलियर होगा। ब्लेंडर गुरु एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे कब से है, वो काफी लोगों की इंस्पिरेशन भी हो भाई। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। मतलब सर सॉरी पर उनका मतलब जो डोनट वाला वीडियो सीरीज़ है वो काफ़ी पॉपुलर हुई है। और मेरी बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं है, अभी तो मात्र 105 सब्सक्राइबर्स हैं। बट इनमें से मेरे एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट आया था कि भाई डोनट पे एक वीडियो बना दे। तो मैंने कहा बिल्कुल यार। तो मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा कि बिगनर फ्रेंडली बने और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा काफी इजी तरीके से कि आप डोनट कैसे बनाए ब्लेंडर में। ठीक है। सो शुरू करते हैं फिर। तो अभी अपन जब डोनट बनाने वाले हैं, तो यार जो स्टार्टिंग है, जो 3-4 मिनट का पार्ट है, ये मैं बिगनर्स के लिए थोड़ा डेडिकेट कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत ब्लेंडर का नॉलेज हो तो आप स्किप कर सकते हो, और आप एकदम ब्लेंडर में नए हो या ब्लेंडर में कुछ ट्यूटोरियल्स ही देखे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको देखो और थोड़ा बहुत कुछ सीख पाओ। तो जो मिडल में आप ये देख पा रहे हो, ये जो मैं कुछ भी कीवर्ड या माउस में कुछ भी छेड़छाड़ कर रहा हूँ तो मिडल में शो हो रहा है। तो अगर आपको कभी कभार समझ में नहीं आए तो आप मिडल में देख लेना। तो सबसे पहले जब आप ब्लेंडर में आते हो तो आपको एक सीन मिलता है जिसमें क्यूब लाइट होती है। मैं उसी को खोल देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये मैंने ब्लेंडर खोल दिया है और मेरे पास एक सीन है। तो अगर आपने पहली बार ब्लेंडर खोला है तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा आपको लगेगा कि भाई ये क्या है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बात तो ये कैमरा है, ये एक क्यूब है और ये एक पॉइंट लाइट है। एक सीन को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए होती है, एक कैमरा, एक ऑब्जेक्ट और एक लाइट और बैकग्राउंड। तो वैसे तो जो कैमरा होता है, जो ब्लेंडर होता है, अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप इस चीज़ को रेंडर मारोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप का सीन देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले ब्लेंडर खोल दिया है और आपके पास ऐसा सीन आ गया है और आपको कुछ भी नहीं पता सॉफ्टवेयर के बारे में कि चीज़ें कैसे चलती है। तो फिर भी आप इस ट्यूटोरियल से ये चीज़ बना सकते हो। और इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप जो मैं और भी चीज़ें सिखाता हूँ, मैंने सिखाई है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रियलिस्टिक रेन वगैरह वगैरह, और भी आगे आएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लो। और भी अगर आप चाहते हो कि बिगनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल बना, बिगनर्स की सीरीज़ बना, तो मैं बनाऊंगा। ये इसलिए बनाया क्योंकि एक सब्सक्राइबर भाई की ने कहा था कि बनाना है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं अपने लोगों की सुनता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं थोड़ा बहुत इस इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो आपका सीन है, ये आपका ऑब्जेक्ट मोड पर है, ये आपका व्यू पोर्ट है। हम ब्लेंडर में अगर 3D मॉडलिंग करते हैं या कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं मॉडिफायर्स के साथ तो इस तरह करते हैं। ये जो राइट में ये जो बॉक्स है, यहाँ पे आपके वो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, लाइट्स हो गया, क्यूब हो गया या कैमरा हो गया, वो सब यहाँ पे शो होते हैं। नीचे आपके पास यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनके साथ आप खेल के सीन्स को थोड़ा एम्पलीफाई करते हो, लाइक सीन को, जैसे कि कैमरा प्रॉपर्टीज में आप जाके कैमरा को, जैसे मैंने जीरो दबा के मैं कैमरा व्यू में चले गया, तो यहाँ पे जाके आप कैमरा को शिफ्ट कर सकते हो। वैसे आप मैनुअली भी कर सकते हो व्यूपोर्ट मोड पर भी, बट यहाँ से भी आप प्रॉपर्टीज से कर सकते हो। तो आप ऐसी चीज़ों को साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। कंट्रोल जेड से मैंने जो भी किया उसको मैं अंडू कर सकता हूँ। ठीक है। तो और ये जो होता है ये टाइमलाइन होता है। ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली टाइमलाइन होता है। यहाँ पे आप अगर मैं कोई चीज़ एनिमेट करता हूँ तो मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। और लेफ्ट में ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है। वैसे तो जैसे कि रोटेट, अब मैंने क्यूब को दबाया, मैंने यहाँ पर रोटेट का मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, तो मेरे को अगर वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करना है तो मैं यहाँ से हिला दूंगा। ऐसी चीज़ें होती है। कंट्रोल जेड से मैंने वापस अंडू कर दिया। अब आप इन चीज़ों को शॉर्टकट्स के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है। बट एक बार आपको मैं बेसिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे होता है कि ये लेआउट है जो डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे मॉडलिंग के लिए भाई ये लेआउट प्रिफरेबल रहेगा, स्कल्पटिंग के लिए ये रहेगा, यू एडिटिंग के लिए ये रहेगा। तो ब्लेंडर ने ऐसे बना के दे रखे हैं डिफ़ॉल्ट में। ठीक है। तो आपके पास और
ऑब्जेक्ट मोड होता है, जैसे क्यूब को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट, टेक्सचर पेंट, अरे बाप रे बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है जब बिगनर पहली बार देखेगा तो एकदम यार ये मैं कैसे सीखूंगा, ये तो बहुत ही मतलब ज़्यादा बड़ा विशाल सॉफ्टवेयर है। मैंने तो गेम्स खेले हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, ये 3D सॉफ्टवेयर्स तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। पर यकीन मानना कि आप जब प्रैक्टिस करती हो ना इन चीज़ों की तो ये चीज़ें एकदम बहुत फैमिलियर हो जाते हो आप, तो टफ से टफ चीज़ काफ़ी ईजी लगती है और इनको करने में काफ़ी मज़ा आता है। टू बी ऑनेस्ट मतलब आपको लगेगा कि आप एक बहुत शानदार गेम खेल रहे हो, लिटरली मतलब एक बार आप जो चीज़ सीख गए तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर मैं एक बहुत बड़ी बिगनर्स की सीरीज़ तो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बस एक स्टार्टिंग में बताना चाहता था कि भाई ब्लेंडर के बेसिक्स ऐसे होते हैं। बाकी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट इसकी मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा और एक किसी इंडियन चीज़ को लेके बनाऊंगा। जैसे डोनट तो क्या है, ब्लेंडर गुरु का खुद का एक है, तो मैं जैसे इंडियन से रिलेटेड कुछ समोसा कचौरी एकदम बिगनर सीरीज से लेके कुछ ऐसा क्रिएटिव सा अपन बना सकते हैं। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि डोनट का एक बार इस ट्यूटोरियल में थोड़ा मैंने बेसिक्स एकदम बिगनर्स को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आप चीज़ों को छेड़ते हो और ऐसे ऐसे आप चीज़ों के साथ छेड़खानी कर सकते हो, ठीक है। तो डोनट बनाते 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 बहुत कुछ सीख जाओगे। तो मैंने तो भाई ये वीडियो काफ़ी बिगनर फ्रेंडली रहेगा, तो इंटरमीडिएट हो एडवांस हो तो आप लाइक करो सब्सक्राइब करके चले जाइए भाई। आप आपके लिए मेरे पास और भी ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। ये मैं काफ़ी मतलब एकदम बिगनर्स के लिए एकदम है ना बहुत डिटेल्ड में बताना वाला हूँ। तो ऐसा ही रखते हैं इस वीडियो को, थोड़ा एकदम बिगनर्स के लिए रखते हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट एक्सपर्ट भी हो तो आप एक बार देख लो भाई, मैं भी मतलब कुछ नया पता पड़ जाए आपको, मतलब मे भी आप कुछ नया सीख जाओ यहाँ से। तो ए दबा के मैंने एक्स डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगर आपने पास जो डिफ़ॉल्ट सीन था आप ए दबा देना फिर एक्स डिलीट कर देना, ठीक है आप लोग। फिर आपने शिफ्ट ए दबाना है, शिफ्ट ए से आपके पास ऑप्शंस आएंगे मैश ऐड करने के, कर्व ऐड करने के, टेक्स्ट ऐड करने के। आपने इन सबको नहीं देखना है, आपने मैश में जाना है और आपने टोरस को क्लिक करना है, ठीक है। अब टोरस को ऐड करते ही मेरे पास टोरस ही आएगा भाई, जाहिर सी बात है। तो ऐड टोरस में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और मेरा टारगेट है कि डोनट बनाना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन ऑप्शंस के साथ खेल के मैं एक डोनट की शेप का ऑब्जेक्ट बना पाऊं, बराबर। तो मैं इसके लिए इसके मेजर रेडियस को थोड़ा कम करूंगा, माइनर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, या मैं अपने हिसाब से आप उन ऑप्शंस के साथ देखना भाई मैं कैसे खिलवाड़ कर रहा हूं, आपको भी समझ में आएगा। तो मुझे लग रहा है कि डोनट की शेप में है, ये मुझे परफेक्ट डोनट की शेप में लग रहा है। फिर मैं इसका माइनर सेगमेंट थोड़ा सा बढ़ा के मैं इसको 28 कर रहा हूं अंदाजे के अनुरूप, ठीक है। आप बिगनर हो तो आप ट्यूटोरियल देख के मेरा कॉपी पेस्ट मत करो, आप चीज़ों को डिटेल्ड वे में समझो, ठीक है। तो अब मेरे पास ये टोरस जो है रेडी है और यही मेरा डोनट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर राइट में जाके डबल लेफ्ट क्लिक करके इसको रीनेम कर रहा हूँ डोनट। इसको डोनट लिखने से डोनट नहीं बन जाता, बस चीज़ें थोड़ी वेल अरेंज्ड है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक शेप क्रिएट हो गया है, इसको मुझे बदलना है डोनट में। तो डोनट इतना परफेक्ट शेप में तो नहीं होता, तो थोड़ी उसमें इरेगुलरिटीज होती है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं जाने वाला हूं एडिट मोड में। एडिट मोड में आप ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसको एडिट करते हो, दैट इज एडिट मोड, ठीक है। एडिट मोड में जाने के एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट मोड पे चले जाऊं, आप बिगनर हो तो यहीं पे जाना। और शॉर्टकट क्योंकि एडिट मोड बहुत ज्यादा काम आता है तो आपने व्यू पोर्ट पे टैब दबा देना है, आप एडिट मोड पे चले जाओगे, ठीक है। तो मैंने टैब दबा दिया, मैं एडिट मोड पे चले गया। वैसे चीज़ों के शॉर्टकट्स धीरे धीरे सीखते हैं, तो प्रैक्टिस करो सीखोगे। अब मुझे इसमें इरेगुलरिटीज लानी है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास स्कल्पटिंग का भी तरीका और एडिट मोड का भी तरीका है। मैं इसमें एडिट मोड का तरीका ही अपनाने वाला हूँ, स्कल्पटिंग थोड़ा पर रुक के मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत उसमें भी कुछ, ठीक है। तो अब अपन ने हम इसमें एडिट मोड में अपने पास क्या है, 3 ऑप्शन है। एक है वर्टिसेस, एक है एजेस और एक है फेसेस। ये क्या होता है मैं बताता हूं। वर्टिसेस मतलब ये जो पॉइंट्स होते हैं, समझ लो 2 वर्टिसेस ज्वाइन करके एक एज बनेगी और 4 वर्टिसेस ज्वाइन करके, नहीं 3 वर्टिसेस ज्वाइन करके एक फेस बन सकता है मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया अपना एज 2 वर्टिसेस ज्वाइन करके, और ये हो गया अपना फेस जिसमें इसने 4 वर्टिसेस
ज्वाइन कर रखी, बट 3 वर्टिसेस से मिनिमम एक फेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे इसमें इरेगुलरिटीज लानी है, तो मुझे एक वर्टिसेस को खींच के ऐसा करना पड़ेगा, राइट, तभी तो थोड़ा इरेगुलरिटीज आएगी। बट अब जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हो कि भाई हरमिश भाई की भाई ये जो है ये तो बड़ा घटिया सा शेप बन गया। इरेगुलरिटीज लानी है बट थोड़ा परफेक्शन आए ना भाई शेप में, ये क्या बना दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कंट्रोल Z दबाया और अब मैंने प्रोपोर्शनल एडिटिंग, जिसका शॉर्टकट O है, पर आप एडिट मोड में यहां पे क्लिक कर देना। तो इससे क्या होगा, जब मैं G दबाऊंगा, G से चीजें मूव होती है, और मिडल स्क्रॉल अप डाउन करने से इसका एडजस्टमेंट होगा, और मैं इसको अंदर बाहर करूंगा। वैसे तो मैं साइड व्यू में, मतलब फ्रंट व्यू में जाता हूँ, नंबर 1 से फ्रंट व्यू में जाएंगे, नंबर 1 से 3 से राइट वाला, 9 से लेफ्ट वाला, और 7 से नहीं 9 से उसका अपोजिट, जो भी, जैसे कि 1 है का 1 अगर फ्रंट व्यू है तो 9 उसका अपोजिट है, 3 अगर राइट व्यू है तो 9 उसका अपोजिट है, और अगर 7 टॉप व्यू है तो 9 बॉटम व्यू होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं अब गया और मैंने एक रैंडम वर्टिसेस सिलेक्ट कर दी, फिर मैंने G दबाया। अब मैं उसको ऊपर करता हूँ ना, तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग में क्या होता है, साथ ही साथ की जो फेस होती है ना अटैच जाती है, तो एडिटिंग एकदम प्रोपोर्शनली होती है, इसलिए इसका नाम प्रोपोर्शनल एडिटिंग वाला ये ऑप्शन रखा गया है, ठीक है। वैसे बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम, लाइक ठोक दो भाई, बहुत डिटेल में जा रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं ऐसे ही रैंडमली इनको थोड़ा सा इरेगुलरिटीज दूंगा, टोरस को अपने डोनट में थोड़ी सी, मतलब है ना, एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं बने, लगे कि भाई हाँ भाई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट तो भाई इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है, DC ब्लेंडर के अलावा। लाइक ठोक दो। ये तो मैं मजाक कर रहा था। खैर, जहां आपको लग रहा है कि गलती कर रहे हो तो कंट्रोल Z दबा देना, बिल्कुल मत हिचकिचाना, कंट्रोल Z, ठीक है। तो बस मैं ऐसे थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज लाया हूँ शेप में, कुछ ज़्यादा ही ले आया हूँ मैं वैसे, शायद इतना ज़्यादा नहीं लाना है, बट हाँ वैसे अब ठीक लग रही है। शेड स्मूथ, राइट क्लिक, शेड स्मूथ, शेड फ्लैट, कुछ नहीं होता शेड स्मूथ करने से, एकदम बहुत आपकी, चलो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझा रहा मैं, बस जैसे शेड स्मूथ से एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि एकदम ये एकदम सरफेस एकदम स्मूथ सी हो गई है, ठीक है। तो ये मेरा एक मोटा मोटा एक शेप बना है डोनट का। तो अब मैं 1 दबा के फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ, और अब मैं डोनट के ऊपर एक क्रीम लाऊंगा। ऐसा होता है ना, डोनट के शेप में एक क्रीम होती है, फिर उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ खाने के। मैंने तो शायद डोनट आज तक खाया नहीं है, ये थोड़े मुझे लग रहा है यूरोपियंस की ही चीज़ें हैं, आई डोंट नो। मैंने नहीं खाया आज तक डोनट, या खाया तो मुझे याद नहीं है, बट शायद मैंने नहीं खाया आज तक। खैर, अब आपको है ना इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करनी डोनट के ऊपर, तो उसके लिए मैं वायर फ्रेम मोड पे जा रहा हूँ। और वायर फ्रेम मोड से क्या होगा, जब मैं सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये मतलब पूरे वर्टिसेस सिलेक्ट कर देती है। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। अभी मैं सॉलिड मोड पर हूँ, एडिट मोड पर हूँ। अब मैंने जब वर्टिसेस सिलेक्ट करी तो उसने जो जो व्यू पोर्ट पे दिख रहा है उसी को सिलेक्ट करी, बैक को नहीं करी, ठीक है। पर जब मैं अगर वायर फ्रेम मोड पर हूँ और जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसने सारी करी। दैट इज द डिफरेंस, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब मेरे पास एक कुछ सेट ऑफ वर्टिसेस मैंने सिलेक्ट कर दी है, और यही मेरी लेयर होगी, क्रीम होगा ऊपर के डोनट के ऊपर का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट D दबाऊंगा और फिर राइट क्लिक दबा दूंगा, फिर मैं P दबाऊंगा, फिर मैं सिलेक्शन करूंगा। मैंने किया क्या, मैंने ऊपर की वर्टिसेस सिलेक्ट करी, मैंने P दबाया एडिट मोड पे और उसको सेपरेट कर दिया। तो अब मैं जब ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊंगा तो आप ये देख रहे हो, ये अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इसको मैं लिख देता हूं क्रीम, या जो भी होता है वो, टैब A E Alt S, ठीक है। वेट, हाँ, इससे क्या होगा, मैं एडिट मोड पर गया, मैंने सारे वर्टिसेस एजेस सिलेक्ट कर दिए, फिर मैंने Alt S से क्या होता है, वो स्केल अप होगा, ठीक है, नॉर्मली स्केल अप होगा नॉर्मल पे, तो उससे मुझे एक क्रीम वाला लुक आ जाएगा। और आप देख पा रहे हो अपनी एक क्रीम क्रिएट हो गई है, बट ये काफी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन है इसमें। और यहां पे आता है मेरा
ज़्यादा फेवरेट तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी काम का है। स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग मेरे भाई, स्कल्पटिंग। तो अब मैं आ गया हूँ, मैं आपको स्कल्पटिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसके बहुत तरह तरह के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स है, 8-8 GB के, जैसे जेड ब्रश हो गया। प्रोफेशनल 3D मॉडलिंग जो होती है, कैरेक्टर जो बनते हैं स्कल्पटिंग के थ्रू बनते हैं, आप जो देखते हो। तो स्कल्पटिंग मतलब जो भी गेम और मूवीज में जो 3D CGI कैरेक्टर्स होते हैं, स्कल्प्ट मोड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर का हो तो इसके अपन कुछ बेसिक्स जानने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ब्रशेस होती है, ठीक है। अभी अपन क्या चाहते हैं कि अपना जो क्रीम है वो थोड़ा यहाँ से स्मूथ हो जाए, तो लगे कि क्रीम हो, थोड़े क्रीम के शेप में आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे है ना स्मूथ लूंगा और यहाँ से मैं इसे स्मूथ करूंगा, राइट। बट आप देख पा रहे हो कि ये काफी इम्परफेक्ट लग रहा है ना आपको, मतलब जैसे कि इसमें मानो कि जैसे कि सब डिवाइडेड कम है बेसिकली अपना। अगर मैं Ctrl Z दबाऊं और मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊं, आई मीन लेआउट में जाऊं, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसकी जो एजेस हैं, वर्टिसेस है, वो काफ़ी कम है। उससे क्या होता है, उससे जब अपन स्कल्पटिंग मोड में इसको स्कल्प्ट करते हैं ना, तो उस डाटा अपने पास सिर्फ 4-5 वर्टिसेस का ही होता है, तो उसमें इतनी डिटेल नहीं ला पाता है, इसलिए अपन को उसको सब डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ, इतना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। अब मैं जाऊंगा इसको स्कल्पटिंग में लेके और अब मैं करूंगा इसको स्मूथ, ठीक है। अच्छे से इसको मैं स्मूथ करूंगा। अब थोड़ा रेडियस यहाँ से स्ट्रेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसको कोशिश करूंगा कि थोड़ा मतलब है ना क्रीमी क्रीमी मतलब थोड़ा आ जाए, लुक आ जाए जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लूंगा यहाँ से ग्रैब और मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ, Ctrl Z, थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे, कि भाई क्रीम मेरी निकल रही है, राइट। ऐसे 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 थोड़ा ले जाऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपने जो डोनट बनाया आप उसमें मुझे टैग कर सकते हो। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो भाई, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा शेप में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा शेप में आया है ये, बट अभी भी काफ़ी इम्परफेक्शन है इसमें। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट। उसके लिए अपन इसको थोड़ा वापस स्मूथ करेंगे ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो इसकी जो एजेस है यहाँ से काफ़ी गलत लग रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो उससे अपन थोड़ा राइट। अब मुझे को थोड़ा ठीक लग रहा है इसका लुक, मतलब ठीक है। यहाँ से साइड से थोड़ा संभाल लेता हूँ मैं इसको। स्ट्रेंथ इस भाई की थोड़ी सी बढ़ा दो, फुली कर दो उसे तो। हाँ, तो अब मुझे काफ़ी सही लग रहा है एंड रेडी टू यूज़ लग रहा है। तो मेरे पास अब क्रीम आ गई है, डोनट आ गया है, और अब मैं चाहता हूँ उसके ऊपर वो पार्टिकल्स, वो जो भी होता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट और कुछ रंग बिरंगे छोटे छोटे सिलेंडर अपन क्रिएट करने वाले हैं क्रीम के ऊपर, इससे स्वाद आ जाए अपने 3D मॉडल में भी, अपने डोनट में भी, और खाने वाले के मुंह में भी, अगर वो 3D मॉडल खा सके तो। खैर, Shift A दबा के मैंने अब एक सिलेंडर ले लेना है, सिलेंडर, और मैंने अब इसको इसकी वर्टिसेस थोड़ी सी कम, Shift A, एक सिलेंडर ले लो और वर्टिसेस इसकी, खैर ज़्यादा लोड नहीं डालता सिस्टम पे, जो थी वही रहने देता। मैं 18 है अभी तो, और इसको मैं ले रहा हूँ साइड में, ले लो इसको, बिल्कुल सीन से साइड कर दो उसको, देश बाहर निकाल दो। फिर मैंने जाना है पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स में मैंने ऐड जाना है और मैंने ऐड करना है हेयर,
देखो घुंघराले घुंघराले एकदम घटिया किस्म के बाल हैं। खैर मैं इनको इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे रेंडर में, रेंडर एज ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में अपन के लेने वाले अपने सिलेंडर को। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। नंबर कर दो 100। स्केल, स्केल इसकी डाउन कर दो, बिल्कुल डाउन कर दो भैया। और एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ना, और यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक कर देना, और रेंडमाइज, हाँ ठीक है। ये ऑप्शंस है, फेज से आप थोड़ा इसका रोटेशन एडजस्ट कर सकते हो और इसको रेंडमाइज कर देना, रेंडमाइज पे क्लिक कर देना। नहीं तो शायद एक जैसे रहेंगे, काफ़ी है राइट। तो अभी रैंडमली ये लोग मतलब सिलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रोटेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सोर्स में जाके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्केल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, और स्केल रैंडमाइज नहीं, स्केल में थोड़ा एक्चुअली कम करूँगा, मुझे ये इतना ठीक लग रहा है राइट। और अपना जो 3D सिलेंडर है उसको मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे लगता है। इसका स्केल ऐसा शेप मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो फिर मैं वापस यहाँ पे जाके पार्टिकल्स में, हेयर में जाके मैं यहाँ पे इसका स्केल थोड़ा सा अप कर रहा हूँ, और नंबर में थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे मुझे इसमें। काफ़ी सही, काफ़ी सही गाइस, काफ़ी सही राइट। स्केल आप भले ही थोड़ा सा और डाउन कर लो, थोड़ा सा अप, परफेक्ट। अच्छा सुनना, जब आप स्केल अप डाउन करोगे तो आप शिफ्ट दबा के करना। तो उससे क्या है, जब आप माउस को लेफ्ट राइट में घुमाओगे तो स्मूथली कम डाउन होंगे, ठीक है। सो अब 3D मॉडल वाला काम तो कंप्लीट हो गया, मतलब मेरे पास डोनट भी आ गया, मेरी क्रीम भी बन गई, और मेरे उसके ऊपर सुंदर सुंदर खाने वाले चीज़ें भी आ गई। अब इसको मुझे टेक्सचर करना है, और उसके बाद मुझे फाइनल रेंडर करना है। ठीक है, तो अब टेक्सचर करेंगे अपन। तो मैं यहाँ पे आ गया टेक्सचरिंग में। दिस इज द टेक्सचरिंग वाला ऑप्शन। तो अब जो भी टेक्सचर करूँगा वो विजिबल होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर करके इधर जाके मैं ले रहा हूँ शेडर्स एडिटर। तो यहाँ पे मैं गया, शेडर्स एडिटर देख के घबरा मत जाना, यहाँ पे अपन बेसिकली शेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डोनट है उस पर न्यू सेलेक्ट किया, और न्यू जाके मैंने जो बेस कलर है वो थोड़ा क्रीमी सा ले लिया, ठीक है। और इसका मैंने रफनेस थोड़ी सी कम सी कर दी, और बाकी एडजस्टमेंट्स में मुझे करने हैं। वैसे मेरे को इसका थोड़ा सा है ना देखना पड़ेगा, आई मीन हाँ ये सही लग रहा है टेक्सचर। इसके बाद मैंने अपना क्रीम ले लिया, क्रीम में मैं न्यू में गया, और मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट ए दबा रहा हूँ, और मैं ग्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ, और बी एस टी एफ सरफेस से मिला के मैं कलर ले रहा हूँ पिंकिश, पिंक कलर लेंगे अपन, ठीक है। परफेक्ट, रफनेस थोड़ी सी बढ़ा दो। हम्म, बढ़िया। और इसके कलर को थोड़ा सा और एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब इसमें थोड़े बहुत और एडजस्टमेंट मुझे वापस करने पड़ेंगे। थोड़ा इम्परफेक्ट सा लग रहा है मेरे को ये सीन। तो पार्टिकल्स के लिए मेरे को सिलेंडर को थोड़ा एडिट मारना पड़ेगा, और इधर ये, इसको मैं थोड़ा रेंडरिंग में देखता हूँ, उसके पिंकिश वाली चीज़ को। खैर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैंने अब यहाँ पे ये एक सिलेंडर को टेक्सचरिंग में अपन जाते हैं। यहाँ पे अपन ऐड करते हैं कलर रैम्प, और कलर रैम्प से अपन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फो। और रैंडम को अपन फैक्टर से मिला के कलर को अपन बेस कलर से मिला देते हैं।
यार बिगनर्स थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी स्टेप्स को वापस कॉपी करो। मतलब एकदम से हो सकता है कभी कभार मैं मिस कर दूं कुछ चीज़ समझाना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। वैसे तो मैंने कोशिश करी इस ट्यूटोरियल को पूरा इजी बनाने की, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाए तो बता देना, क्या इशू है। इसको अपन अब अच्छे अच्छे कलर्स देने वाले हैं जिससे काफ़ी अच्छा लगे, राइट। यहाँ पे शेडोज एडिटर में शिफ्ट ए दबा के सर्च करके आपको ये ऑब्जेक्ट इन्फो कलर रैम प्रिंसिपल BSDF जो भी चाहिए शिफ्ट ए दबा देना, सर्च में जाना, इनका नाम लिख देना, आ जाएगा, प्लेस कर देना, कलर से कलर को मिलाओ, रैंडम को फैक्टर से मिलाओ, डन। इन चीज़ों को डिटेल में जानेंगे तो अपन इसके लिए ट्यूटोरियल बनाएंगे, क्योंकि शेडोज एडिटर बहुत बड़ा पार्ट होता है ब्लेंडर का, आसान नहीं होता, काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है ये, और मज़ेदार होती है भाई, सही बताऊँ तो बहुत मज़ेदार होती है। बहुत मज़ा आता है इनके साथ खेलने में, कुछ क्रिएट करने में, यू नो। राइट। तो मैंने रैंडम कुछ कलर सिलेक्ट करे और मैंने उनको यहाँ पे प्लेस किया है, तो अपना टेक्सचर होके कुछ ऐसा लग रहा है। बट नाउ मैं वापस सॉलिड मोड में जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं शिफ्ट ए दबा के कैमरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल ऑल्ट 0 दबा रहा हूँ, तो मुझे एक कैमरा व्यू मेरा एक सीन पे अटक चुका है। और अगर मुझे कैमरा को एडजस्ट करना है तो मैं एन दबाऊंगा, व्यू में जाऊंगा, लॉक पे दोनों पे चेक कर दूंगा। अब मैं जब मिडल स्क्रॉल बटन अप या डाउन करूंगा तो मेरा कैमरा भी उस हिसाब से मूव होगा। मैं शिफ्ट दबा के मिडल स्क्रॉल बटन दबाऊंगा तो मेरा कैमरा 2D प्लेन में मूव होगा, ऑल राइट। और जब मैं मिडल स्क्रॉल बटन दबा के माउस का घूमूंगा तो ये पूरे थर्ड डायमेंशन में घूमेगा, ऑल राइट। और जूम इन जूम आउट के लिए मिडल स्क्रॉल अप एंड डाउन, ऑल राइट। नाउ मुझे एक व्यू लेना है, जैसे मुझे ये व्यू सही लग रहा है, ऑल राइट, या फिर ये व्यू ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे रेंडर में, ठीक है। और आप प्रोजेक्ट को सेव करके रखना, फाइल सेव, क्योंकि रेंडर में कभी कभार अगर आपका फाइल उड़ जाए तो हमेशा सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो ब्लेंडर हो या बिस्तर। खैर, मैं शिफ्ट ए दबा रहा हूँ और लाइट का सोर्स पॉइंट ले रहा हूँ, GZGX। देखो अगर आपको इसको रियलिस्टिक देना है तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप साइकिल्स का इस्तेमाल करें, और मैं तो कहता हूँ कि इस लाइट को हटाओ साला, ठीक है। आपने जाना है शेडोज एडिटर में वर्ल्ड ऑप्शन में, ने वर्ल्ड ऑप्शन में आपने जाना है, शिफ्ट ए दबाना है, अपने एनवायरनमेंट टेक्सचर ऐड करना है, अपने कलर को कलर से जोड़ना है और आपको ओपन करना है। और ब्लेंडर के जो डिफ़ॉल्ट स्टूडियो लाइट्स होती है, आपको ब्लेंडर का फोल्डर खोलना है, ब्लेंडर के फोल्डर में डिफ़ॉल्ट स्टूडियो लाइट्स दे रखी है भाइयों ने, इन लोगों ने दे रखी है, तो आपने उनको सिलेक्ट करना है और आपको जो पसंद है वो ले लो। जैसे कि यहाँ पे इंटीरियर ले लेते हैं अपन, ठीक है। इंटीरियर ले लिया भाई। और अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सीन प्रॉपर्टीज में अपन जाएंगे, फिल्म में अपन ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ओवरले से हटा के एक बार उसको देखूं कैसा लग रहा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरा। और इसमें और भी एडजस्टमेंट अगर मैं करना चाहूँ, अगर आपको लगे कि यार भाई इसमें ना जैसे डोनट है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है, थोड़ा मतलब अप डाउन हो पार्टिकल्स तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक सीन मुझे सही लग रहा है, बट जैसे मुझे कुछ कमियां लग रही है, जैसे मेरी जो क्रीम है ना, सिलेंडर की जो क्रीम है ना, जैसे वापस मैं ऑब्जेक्ट मोड पे चले गया हूँ, उसकी अगर मैं थोड़ा रफनेस, यस, थोड़ा ना, थोड़ा लाइट कर दूं उसको, परफेक्ट, यार मजा आ गया देख के, सुंदर, बहुत प्यारा, ठीक है, बहुत सही लग रहा है ये। IOR तो चल रहने देता हूँ। अब मैं इधर जाता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ उसमें कुछ रैंडमनेस आए, तो इसके लिए मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, मैं नॉइस टेक्सचर ऐड करता हूँ, फिर मैं ऐड करता हूँ बम्प, फिर मैं इसके फैक्टर को, कलर को हाइट से मिला देता हूँ एंड नॉर्मल को नॉर्मल से मिला देता हूँ। यस, ये इसमें आ गई थोड़ी रफनेस, आ गई थोड़ी इसमें, राइट। अब कैमरा की व्यू को आप नहीं छेड़ना चाहते तो इन दोनों को अनचेक कर दो। और मैं ज़रा इसको देखता हूँ, हाँ भाई स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं, 0.5 कर दूँ,
ठीक लग रहा है ना? और अगर मैं इसमें थोड़ी और सुंदरता लाना चाहूँ, जिसकी जो मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही है, ठीक है यार, मतलब अब अगर इसको थोड़ा सा रफनेस कम कर दो तो थोड़ा रिफ्लेक्ट मारेगा। कैमरा व्यू में जा रहा हूँ मैं। हाँ, सही लग रहा है डोनट। ठीक है, तो परफेक्ट। आप यहाँ पे आ गए हो, फिर आप को ये दिख रहा है आउटपुट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जाना है। आउटपुट में आप सिलेक्ट कर दो भाई, डेस्कटॉप में भाई मेरे को चाहिए तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया। पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए तो पीएनजी मिल जाएगा, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए तो जेपीजी मिल जाएगा। यहाँ पे आप चले जाना और आपने यहाँ पे रेंडर क्लिक करना है, रेंडर इमेज क्लिक करना है, और आपका ये जो डोनट है ये आ जाएगा भाई बन के, यहाँ पे सैंपल हो रहा है। तो यार मैं एक बात बताता हूँ, ये डोनट का बहुत मास्टर क्लास नहीं थी। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक ब्लेंडर में डोनट बनाना बताया, वो काफ़ी फास्ट बताया। मैं नहीं कहता कि ये ट्यूटोरियल काफ़ी आइडल ट्यूटोरियल है। अगर आप ब्लेंडर गुरु को देखोगे, 16 पार्ट्स का बना हुआ है वो वीडियो। तो मैंने कोशिश करी एक वीडियो में मैं जितना सिखा सकूं मैंने सिखाने की कोशिश करी है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपके कोई डाउट हैं या फिर कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम और मेरा कमेंट सेक्शन और मेरा दिल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो मेरे भाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल।